हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज की वीडियो में मैंने प्रैक्टिस सेट रखा है 2001 परीक्षा टीजीटी का। ठीक है, सारी शिक्षा से संबंधित क्वेश्चन। भले ये टीजीटी के हों, लेकिन ये पीजीटी में भी पूछे जा सकते हैं इसके क्वेश्चन। आपके कोई भी परीक्षा फिजिकल एजुकेशन की अगर आप दे रहे हैं तो उसमें इससे संबंधित क्वेश्चन आपके हो सकता है दोबारा से पूछे जाएँ। ठीक है, और पूछे भी जाते हैं, कितनी भी परीक्षाएँ हों। पुराने जो ज़्यादा पुराने पेपर हो जाते हैं उनसे क्वेश्चन क्या है 30-40% तक कभी कभार किसी परीक्षा में ले लिए जाते हैं। ठीक है, जो कि त्यों वैसी परीक्षा से ले लिए जाते हैं। ठीक, तो इस संबंध से मैंने ये जो प्रैक्टिस सेट है 2001 का, वो मैंने रखा है आप लोगों के लिए। ठीक है, सारी शिक्षा से संबंधित ये पेपर है। ठीक है, आप अगर टीजीटी पीजीटी या फिर किसी अन्य सारी शिक्षा पीटीआई की अगर परीक्षा देना चाह रहे हैं तो ये पेपर आपके लिए बहुत ज़्यादा कारगर साबित होगा, अच्छा साबित होगा। और अगर तक आपने मेरी चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें और दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर लें। ठीक है, अगला देखिए, अगला पहला क्वेश्चन है अपना। जो आज का पहला क्वेश्चन है प्रैक्टिस सेट 2001 का। कब का है? 2001 का है ये। ठीक, इसमें पहला क्वेश्चन देखिए क्या है। पहला क्वेश्चन है, कोपा कप किस खेल से संबंधित है? कोपा कप किस खेल से संबंधित है? पहला क्वेश्चन दिया है हॉकी, वो पहला फुटबॉल है, दूसरे में है हॉकी, तीसरे में दिया है टेनिस, चौथे में दिया है बिलियंडर्स। ठीक है, कोपा कप का संबंध किस खेल से है ये पूछा जा रहा है। तो ये बताइए कौन सा होगा, एक सही होगा या दो या तीन या चार? तो इसका जो संबंध है वो है आपका फुटबॉल से। ठीक है, अब फुटबॉल से संबंध है इसका क्योंकि फुटबॉल एक ऐसा खेल है जो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा फेमस, जब सबसे ज़्यादा खेला जाता है और सबसे ज़्यादा फेमस खेल है ये। ठीक है, अगर इसके जन्मदाता पूछ लिए जाएं तो आपके कहाँ से इसका जन्म जन्म कहाँ हुआ, जन्मदाता कौन सा देश है, तो ये आपका इंग्लैंड है। क्या है? इंग्लैंड इसका क्या है? जन्मदाता देश है। ठीक, अगर जन्मदाता पूछ लिया जाए तो इंग्लैंड देश इसका जन्मदाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, जसपाल राणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? जसपाल राणा का संबंध किससे है ये पूछा जा रहा है। जसपाल राणा का संबंध निम्नलिखित में से किससे है? पहला क्वेश्चन दिया है आपका पावर लिफ्टिंग से, दूसरा दिया है तीरंदाजी से, तीसरा दिया है निशानेबाजी से और चौथा दिया है तैराकी से। ठीक है, जसपाल राणा का जो संबंध है वो किस खेल से है ये पूछा जा रहा है। तो कौन सा विकल्प सही होगा इसमें? एक सही होगा, दो, तीन या चार? कौन सा विकल्प सही होगा? तो इसमें ये संबंध है आपका निशानेबाजी से। किससे? जसपाल राणा का जो संबंध है वो है आपका निशानेबाजी से। ठीक, और जसपाल राणा ही भारत के एक ऐसे निशानेबाज हैं जिन्होंने क्या 8 स्वर्ण पदक जीते। किसने? जसपाल राणा द्वारा कितने 8 स्वर्ण पदक जीते जा चुके हैं। 8 कितने? 8 स्वर्ण पदक। इन्होंने निशानेबाजी में 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। और दक्षेश खेलों की अगर बात करें तो सर्वाधिक पदक जीतने वाले खिलाड़ी हैं अगर दक्षेश की बात आ जाए। ठीक है, दक्षेश जो खेल होता है, ठीक है, दक्षेश जो खेल होते हैं हमारे, उसमें सबसे अधिक सर्वाधिक क्या है, सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने का गौरव है। सर्वाधिक, ठीक है, सर्वाधिक स्वर्ण जो हैं वो आपके जीते हैं जसपाल राणा ने। ठीक, साउथ अगर दक्षेश की बात आ जाए तो सर्वाधिक स्वर्ण पदक किसने जीते हैं? आपके जसपाल राणा ने जीते हैं। और वैसे निशानेबाजी की बात आ जाए तो भारत की ओर से इन्होंने मतलब 8 स्वर्ण पदक जीते हैं। ठीक है, अगला देखिए। अगला है तीसरा क्वेश्चन है, ओलंपिक का आदर्श बाग मोटो 40 का अर्थ है। ठीक है, अगर ओलंपिक के आदर्श बाग, क्योंकि ये आदर्श बाग बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, आदर्श बाग आपके लिए बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि आदर्श बाग होता क्या है। कभी कभार तीनों शब्द जो आरटीएस, वो सीटीएस, आरटीएस, फारटीएस जो होता है यही पूछ लिया जाता है, सीटीएस, आरटीएस और फारटीएस। ठीक है, इसमें क्या पूछ लिया इन्होंने फारटीएस पूछ लिया। अब फारटीएस आदर्श बाग जो मोटो है उसका उत्तर, उसका अर्थ क्या है ये अर्थ पूछ लिया, फारटीएस का अर्थ पूछ लिया। ठीक है, तो फारटीएस का क्या होगा? उच्चतर होगा, तीव्रतर होगा, अधिक अधिक बलवान होगा या उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, तो इसमें देखिए सीटीएस जो होगा वो आपका कौन सा होता है? आपका सीटीएस होता है पहला, सीटीएस। ठीक, फिर होता है आपका अल्टीएस। क्या होता है? मैंने अंग्रेजी में लिख दिया, अल्टीएस।
और तीसरा होता है आपका फर्टियस, सिटियस, अल्टियस और फर्टियस। अगर फर्टियस की बात आ जाएगी तो फर्टियस का मतलब होता है क्या, फर्टियस का अगर मतलब आ जाएगा तो फर्टियस का मतलब होता है आपका ऊंच, मतलब सबसे अधिक बलवान। क्या है, फर्टियस की अगर बात आएगी तो किसकी बात आएगी, बलवान की। फर्टियस की बात आएगी बलवान, और अगर सिटियस की बात आ जाएगी तो तीव्रता होगा, और उच्चतर की बात आएगी तो अल्टियस। ठीक है, ये होता है इसका आदर्श भाग का मतलब। ठीक है, तेज और ऊंचा और शक्तिशाली या बलशाली। ठीक है, ये होता है सिटियस, अल्टियस, फर्टियस का मतलब क्या है, तेज, ऊंचा और शक्तिशाली या बलशाली। ठीक, ये है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, अर्जित पुरस्कार किस समिति की सिफारिशों पर दिया जाता है। जो अर्जुन, वो अर्जित नहीं, अर्जुन पुरस्कार की बात हो रही है, किस समिति की सिफारिशों पर दिया जाता है अर्जुन पुरस्कार, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। किस समिति के सिफारिशों पर अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है, कौन सी समितियां हैं वो, खेल कूद की तथर्व समिति, कुंजरू समिति, अखिल भारत खेल सलाहकार समिति या कौल कपूर समिति। कौन सी समिति है जिस पर अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है चौथे में। ठीक है, देखिए चौथे में कौन सा होगा, एक सही होगा, दो सही होगा, या तीन सही होगा, या चार सही होगा, बताइए कौन सही होगा इसमें। तो ये है आपका कौन सा, तीसरा, अखिल भारतीय खेल सलाहकार समिति द्वारा सिफारिश पर क्या है, अर्जुन पुरस्कार दिया जाता है। और अर्जुन पुरस्कार स्टार्टिंग की अगर बात आ जाए तो 1961 से स्टार्ट है, ये 1961 से अर्जुन पुरस्कार दिया जाना चालू हुआ है। ठीक, अब पांचवा देखिए, पांचवा क्वेश्चन है, पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है। पीलिया से कौन सा अंग प्रभावित होता है, ये पूछा जा रहा है। पीलिया है अगर आपके लिए तो कौन सा अंग प्रभावित होगा, फेफड़ा प्रभावित होगा, आंत प्रभावित होगी, गुर्दा प्रभावित होगा, या फिर यकृत प्रभावित होगा। ठीक है, तो पीलिया से जो होगा अंग आपका प्रभावित, वो क्या होता है आपका, बताइए। तो वो होता है आपका यकृत। पीलिया से क्या हो जाता है, पीलिया से आपका यकृत जो है वो आपका क्या हो जाता है, प्रभावित होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्या दिया है, अगला क्वेश्चन जो दिया है वो है आपका, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग पूछा जा रहा है कौन सा है। हृदय, पहले में दिया है हृदय, दूसरे में दिया फेफड़ा, तीसरे में दिया है यकृत, चौथे में दिया है कोई नहीं। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग, ठीक है, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है, बताइए कौन सा होगा। तो मानव शरीर का जो सबसे बड़ा अंग है वो है आपका यकृत। क्या होता है, यकृत होता है। और यकृत होता कहाँ पर है हमारे शरीर में, अगर मान लीजिए हमारी ये बॉडी है आपकी, यहाँ पर आपकी बॉडी समझ लीजिए, ये बॉडी है, इसमें यहाँ से आपका क्या आएगा, यहाँ पर तो आपका ये अमाशय हो गया, ये अमाशय, इसके बाद ये छोटी आंत हो जाती है, यहाँ पर ये बड़ी आंत हो जाती है। ठीक, और यहीं पर आपका ये इस तरह से बना हुआ होता है, ये यकृत यहाँ पर बना हुआ होता है। ठीक है, मतलब मनुष्य के दाहिनी साइड पे, और इसी में पित्ताशय होता लगा हुआ। तो ये जो होता है ये सबसे बड़ा अंग है आपका। ठीक है, यकृत। ठीक, और इसका अगर वजन भी पूछ लिया जाए तो इसका वजन करीब कितना, 1.5 किलो से ऊपर होता है। ठीक है, अगर फैक्ट कितना, 1.5 किलो के करीब, तो ये समझ लीजिए 1.5 किलो से कम तो होता ही नहीं है, 1 किलो 500 ग्राम। ठीक, या 1 किलो 52 या 5 किलो 200 ग्राम समझ लीजिए, या ये मतलब 1.5 किलो फैक्ट है इसका कि 1.5 किलो के करीब इसका वजन होता है, 1.5 से कम नहीं होता एक स्वस्थ मनुष्य के अंदर। ठीक, अगला देखिए, अगला है, बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी नामक रोग किस विटामिन की कमी से होता है। बेरी बेरी नामक रोग पूछा जा रहा है, किस विटामिन की कमी से होता है। विटामिन ए की कमी से बेरी बेरी रोग होगा, या बी की कमी से, या सी की कमी से, या डी की कमी से। तो किसकी कमी से बेरी बेरी रोग होता है ये पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो होगा आपका कौन सा, बी, विटामिन बी की कमी से जो है बेरी बेरी रोग होता है। ठीक है, अगर विटामिन ए की कमी से पूछ लिया जाएगा तो रतौंधी रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से अगर पूछ लिया जाए तो स्कर्वी रोग हो जाता है। ठीक है, और विटामिन अगर डी की कमी से पूछ लिया जाए तो सूखा रोग हो जाता है।
ठीक है। ये है आपका विटामिन ए की कमी से क्या है, रतौंधी। रतौंधी रोग किससे होगा, विटामिन ए की कमी से होगा। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। कौन सा है, स्कर्वी रोग, विटामिन सी की कमी से। विटामिन डी की कमी से क्या होता है, सूखा, और सूखा सूखा रोग होता है, ठीक है, जो शरीर बहुत लट जाता है बच्चे का। ये है आपका। तो ये जो क्वेश्चन पूछा गया था बेरी बेरी, बेरी बेरी का मतलब आंसर अगर पूछा जाएगा तो विटामिन बी होगी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका BCG का टीका किस रोग से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है। BCG का टीका किस रोग से छुटकारा पाने के लिए लगाया जाता है, ये पूछा जा रहा है। BCG का चेचक से, क्षय रोग से, मलेरिया से, या फिर डिप्थीरिया से। तो BCG का जो टीका है किससे, कौन सा रोग जिससे छुटकारा होता है या किस रोग की रोकथाम के लिए लगाया जाता है BCG का टीका, तो इसमें जो होगा आपका क्षय रोग। क्या होगा, क्षय रोग से के लिए डिप्थीरिया का वो BCG का जो है टीका लगाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है। मधुमेह रोग, मधुमेह मतलब शुगर की बात हो रही है, मधुमेह का मतलब है शुगर। तो शुगर रोग किस कमी से होता है या मधुमेह रोग किस कमी से होता है, किसकी कमी से होता है, ये पूछा जा रहा है। तो ये विकल्प दिया है आपका इंसुलिन, बी विकल्प दिया है आपका विटामिन, सी विकल्प दिया है प्रोटीन, चौथा विकल्प है आपका वसा। तो मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है ये पूछा जा रहा है। तो मधुमेह रोग जो होता है वो होता है आपका किससे, मतलब इंसुलिन से। किससे होता है, इंसुलिन से, ठीक है। और ये होता कब है, जब आपका अग्नाशय क्या है, खराब होने लगता है, तब जा कर के क्या है, इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन बनता कहाँ से है आपका पूछा जाए तो अग्नाशय में बनता है, ठीक, और मधुमेह रोग हो जाता है उसे। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्या है, अगला क्वेश्चन है आपका ग्रुप ए रक्त वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है। क्या पूछा जा रहा है, ग्रुप ए वाले व्यक्ति को किस ग्रुप का रक्त दिया जा सकता है, ये पूछा जा रहा है। कौन से ग्रुप का दिया जा सकता है, बी का, या ए या ओ का, या ए और ए बी का, या फिर आपको बी और ओ का। ए वाले की बात हो रही है, कौन सा ए रक्त वाले को कौन सा ग्रुप का आपको रक्त दिया जा सकता है। ये ग्रुप है मान लीजिए किसी मनुष्य का, 10वें का कौन सा होगा, तो 10वें का जो होगा वो होगा आपका कौन सा, मतलब ए और ओ ग्रुप वाला जो है उसको दे सकता है ब्लड, ठीक है। और इसमें अगर ये देख लिया जाए कि सर्वग्राही कौन सा होता है, तो सर्वग्राही अगर पूछ लिया जाए तो ओ ग्रुप जो होता है वो आपका सर्वग्राही होता है, वो सर्वदाता होता है, क्योंकि वो सभी को ब्लड दे सकता है, ये सर्वदाता है। और ये भी अगर पूछ लिया जाए तो ये भी सर्वग्राही है। क्या है, सर्वग्राही मतलब सभी का ले सकता है, ये सर्वग्राही है। और वो आपका सर्वदाता है। क्या है, सर्वदाता मतलब ये सभी को दे सकता है, वो सबको दे देगा ब्लड अपना, और ये भी सबसे अपन ग्रहण कर लेगा, ठीक है। और ओ बी में अगर ज़्यादा और टफ पूछा जाएगा तो ओ माइनस ही सर्वदाता होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एड्स की बीमारी किसके द्वारा फैलती है। क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है आपका, एड्स की बीमारी किसके द्वारा होती है, ये पूछा जा रहा है। एड्स की जो बीमारी है वो किसके द्वारा होती है। ए में दिया है विषाणु, बी में दिया है जीवाणु, सी में दिया है प्रोटोजोआ, और 4 में दिया है कवक। एड्स की बीमारी किसके द्वारा हो रही है, तो एड्स की जो बीमारी होती है वो होती है आपकी HIV विषाणु के कारण। किसके, मतलब पहला सही होगा, HIV क्या होता है, HIV विषाणु के कारण, HIV विषाणु के कारण होता है आपका, ठीक है। और इस अगर आपको एड्स हो जाएगी तो इसमें होगा क्या, आपके शरीर में प्रभाव क्या पड़ेगा, आपकी रोगनाशक क्षमता जो है वो ख़त्म हो जाएगी। क्या हो जाएगा, आपके शरीर की रोगनाशक क्षमता ये ख़त्म कर देता है HIV और विषाणु जो है। और क्या है, आपका शरीर पर तरह तरह की बीमारी अटैक करना चालू कर देती हैं, ठीक है। और मनुष्य क्या है, धीरे धीरे कई बीमारियों से जकड़ जाता है, उसके बाद उसकी मृत्यु हो जाती है। अगला देखिए, अगला क्या है, अगला है आपका रबर शब्द किस खेल से संबंधित है। रबर
क्या लिखा है, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है, ब्रिज से, क्रिकेट से, शतरंज से या बैडमिंटन से। तो रबर शब्द जो है किस खेल से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। 12 का कौन सा सही होगा, रबर शब्द किस खेल से संबंधित है बताइए। ए सही होगा, बी या मतलब एक सही होगा, या विकल्प 2, तीसरा या चौथा। तो रबर शब्द जो है उसका संबंध है आपका किससे, ब्रिज से। ब्रिज जो खेल होता है उससे संबंध है आपका रबर से, ठीक है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है 13वां। इसमें क्या दिया है, इसमें दिया है एक्यूपंक्चर क्या है, एक्यूपंक्चर किसे कहते हैं। तो पहले में क्या दिया है आपका, ट्यूब में पंचर की मरम्मत विधि है, सिलाई की विधि है, प्रागैतिहासिक ऐतिहासिक पशु विधि है, या चीन की चिकित्सा विधि है। एक्यूपंक्चर क्या चीज़ है, तो एक्यूपंक्चर के लिए क्या है आपका, ये चीन की चिकित्सा विधि है। एक्यूपंक्चर क्या है, चीन की चिकित्सा विधि, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए 14वां है। 14वां क्या है, फुटबॉल खेल में मैदान की लंबाई होती है, फुटबॉल खेल जो है उसमें मैदान की लंबाई कितनी होगी बताइए, मैदान कितना लंबा चौड़ा होता है 14वें का। तो 14वें का जो आंसर होगा वो होगा आपका कितना, 91, 120, पहला आपका सही है, ठीक है। 91 और 120 मीटर की बात हो रही है, ठीक है। और 91 गुणा 120 लंबाई और चौड़ाई होती है इसकी, इसका आंसर यही होगा फुटबॉल का। अगला देख लीजिए, अगला अगर वाटर पोलो खेल में खेल क्षेत्र की लंबाई चौड़ाई, वाटर पोलो की बात हो रही है। वाटर पोलो में खेल क्षेत्र, खेल का जो एरिया होता है उसकी लंबाई चौड़ाई कितनी होती है। पहला विकल्प दिया है 40 गुणा 30, दूसरा विकल्प दिया है 30 गुणा 20, तीसरे में दिया है आपका 20 गुणा 30 और चौथे में दिया है 50 गुणे 30। तो वाटर पोलो की अगर बात करेंगे तो उसका आंसर कौन सा होगा, 30 गुणे 20। कितनी होती है, 30 गुणे 20 मीटर। कितनी, 30 गुणे 20 मीटर होती है वाटर पोलो की लंबाई चौड़ाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है एंजाइम इमाइलेज कार्य करता है। एंजाइम इमाइलेज, एंजाइम इमाइलेज मतलब इमाइलेज जो एंजाइम है वो क्या कार्य करता है, प्रोटीन को पचाने का कार्य करता है, या लिपिड्स पर कार्य करता है, या न्यूक्लियक अम्लों पर कार्य करता है, कार्बोहाइड्रेट्स पर कार्य करता है। इमाइलेज जो एंजाइम है वो क्या कार्य करता है ये पूछा जा रहा है। तो इमाइलेज का जो कार्य है वो है आपका कौन सा, चौथा, कार्बोहाइड्रेट को, ये कार्बोहाइड्रेट का कार्य करता है, ठीक है। ये क्या करता है, आपके पाचन क्रिया को क्या करता है, तेज कर देता है, ठीक है। इमाइलेज। अगला देखिए, अगला है आपका रेमन मैग्से से पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है। रेमन मैग्से पुरस्कार किसके द्वारा दिया जाता है, ब्राज़ील के द्वारा, अमेरिका द्वारा, या फिलीपींस के द्वारा, या जर्मनी के द्वारा। तो 17 का जो आंसर होगा वो है आपका कौन सा, तीसरा, यानी फिलीपींस के द्वारा ये पुरस्कार आपको प्रदान किया जाता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, भारत ने ओलंपिक खेलों की व्यक्तिगत स्पर्धाओं में पहली बार पदक कब जीता। अगर व्यक्तिगत की बात आ जाए, किसकी, व्यक्तिगत की, भारत ने ओलंपिक खेलों में व्यक्तिगत स्पर्धाओं में किस बार पदक जीता है। तो पहले में दिया आपका लंदन ओलंपिक 1948, दूसरा दिया है हेलसिंकी ओलंपिक 1952, तीसरा दिया है अमरीकी ओलंपिक 1962,
चौथा दिया मेलबोर्न ओलंपिक 1956। तो व्यक्तिगत स्पर्धा में पहली बार जो पदक जीता है वो जीता है आपका किसने, हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में। कब, के.डी. जाधव द्वारा। हेलसिंकी ओलंपिक 1952 में। कब, हेलसिंकी ओलंपिक 2052, वो 1952 में जो हुआ था, के.डी. जाधव द्वारा फ्री स्टाइल कुश्ती में। किसके द्वारा जीता गया था ये, के.डी. जाधव के द्वारा। के.डी. जाधव, के.डी. जाधव द्वारा जीता गया था काई में, कुश्ती में। ठीक है, कुश्ती में पदक आया था ये, फ्री स्टाइल। अगला देखिए, अगला है 19वां क्वेश्चन है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, ये पूछा जा रहा है। संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन कब हुआ, तो 19 का कौन सा होगा सही आपका, 24 अक्टूबर 1945, 10 जनवरी 1946, या आपका 25 अगस्त 1945, या चौथा इनमें से कोई नहीं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ का प्रथम अधिवेशन जो हुआ है वो हुआ है आपका दूसरा विकल्प कौन सा होगा, 24 अक्टूबर 1945 को संयुक्त राष्ट्र संघ 24 अक्टूबर को तो क्या है आपका राष्ट्र संघ का निर्माण हुआ था। 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ, आपका निर्माण हुआ था संयुक्त राष्ट्र संघ का। और 10 जनवरी 1946 को इसका कहाँ, 10 जनवरी 1946 को इसका अधिवेशन हुआ था। कहाँ पर हुआ था, लंदन में। ठीक है, कहाँ हुआ, लंदन में हुआ था। लंदन में इसका क्या है, अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अगर संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना की बात आ जाए तो 24 अक्टूबर 1945 आएगा, और अगर अधिवेशन की बात आ जाएगी तो 10 जनवरी 1946 आएगा। और कहाँ हुआ था, ये लंदन में हुआ। अगला देखिए, अगला है आपका, चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई। चेचक के टीके की खोज किसके द्वारा की गई थी, जोन्स साल्क्स के द्वारा, या एडवर्ड जेनर के द्वारा, रॉबर्ट स्प्री ने, या जॉन मार्शल ने। चेचक के टीके की खोज किसने की थी, तो 20 का होगा आपका कौन सा, एडवर्ड जेनर ने। एडवर्ड जेनर ने जो है चेचक के टीके की खोज की थी। ठीक, और ये क्या है, वायरस संबंधित आपका क्या है, बीमारी है चेचक। अगला देखिए, अगला क्या है आपका, भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया। भारत में पहला अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया, तो 1961, 1952, 1976 या 1962। ठीक है, अब आप कहेंगे ये फिल्म महोत्सव का इसमें कहाँ से आ गया क्वेश्चन, तो ये मनोरंजन से संबंधित है, और मनोरंजन हमारे खेल का भाग है। ठीक है, मनोरंजन जो है हमारे फिजिकल एजुकेशन का ही एक भाग है, इसीलिए इससे क्वेश्चन आया हुआ है ये। ठीक, अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कब आयोजित किया गया, तो 1961 में, या 1952 में, या 1976, या 1962। ठीक है, पहले 52 दिया है, फिर पहले 61, फिर 52, फिर 76, या फिर आपका 62। तो इसका जो आंसर होगा वो है आपका कौन सा, 1952। कब, 1952 में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किया गया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला है आपका, राष्ट्रमंडलीय खेलों का आरंभ कब हुआ। राष्ट्रमंडलीय खेलों का आरंभ कब हुआ था, 1930 ईस्वी में, 1934 ईस्वी में, 1938 ईस्वी में, 1940 में। राष्ट्रमंडलीय खेल पूछे जा रहे हैं, कब आरंभ किए गए थे, तो राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन कब हुआ था बताइए। तो राष्ट्रमंडल खेलों का जो आयोजन है वो कब हुआ था, 1930 से। 1930 से क्या है, राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन हो गया था। ठीक, और अगर राष्ट्रमंडल खेलों की बात आ जाए तो राष्ट्रमंडल खेलों में उपस्थित कौन होते हैं, तो राष्ट्रमंडल खेल जो हैं इसमें आपके जो कि उपनिवेश देश थे जो इंग्लैंड के, ब्रिटेन के, वही आपके इसमें भाग लेते हैं। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि कितनी होती है। बॉक्सिंग में एक राउंड की अवधि
कितनी होती है। बॉक्सिंग में क्या है, राउंड की अवधि पूछी जा रही कितनी होती है। तो बॉक्सिंग में क्या है, पहले में क्या दिया है, 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट या 4 मिनट। तो बॉक्सिंग में जो 1 मिनट की राउंड की जो अवधि होती है वो होती है आपकी 3 मिनट, ठीक है। और राउंड पूछ लिए जाए तो कितने होते हैं, 3 राउंड होते हैं। कितने, 3 राउंड। अगला देखिए, अगला है आपका, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब होता है। सामान्य रक्तदाब पूछा जा रहा है, एक व्यक्ति का कितना होगा। एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य रक्तदाब कितना होता है, बताइए कौन सा होगा। 80/60 होगा मिमी, या 10 या 100/140 मिमी होगा, या आपका क्या है, आपका या 120/80 होगा, या आपका 100/50 मिमी होगा, ठीक है। तो ये जो होता है आपका, तो रक्त दाब को जो होता है वो होता है आपका 120/80। कितना होता है, 120 उच्च होगा और निम्न पूछा जाएगा तो 80 होगा, ठीक है। अगर कभी भी 80/120 आ जाए तो ये गलत होगा, ये समझ लेना। कभी भी 80/120 लिख दिया तो वो गलत माना जाएगा, ठीक है। हमेशा सही 120/80 होता है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित है। प्रकाश पादुकोण किस खेल से संबंधित हैं, हॉकी से, टेनिस से, फुटबॉल से या बैडमिंटन से। किस खेल से संबंधित हैं ये पूछा जा रहा है। टेनिस से, फुटबॉल से, बैडमिंटन से, किस से बताइए। तो प्रकाश पादुकोण जो हैं वो आपका संबंध है इनका किससे, 25 क्वेश्चन आपका पूछा जा रहा है। तो 25 में का होगा चौथा, किससे हैं, बैडमिंटन से। प्रकाश पादुकोण जो हैं वो आपके बैडमिंटन से संबंधित हैं, ठीक है। ये बैडमिंटन के अच्छे खिलाड़ी रहे हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, मानव शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं। मानव शरीर की मांसपेशियां पूछी जा रही, कितनी होती हैं मानव शरीर में मांसपेशियां। 450, 445 या 580 या 639। मांसपेशियों की बात आ रही भाई, हमारे शरीर में मांसपेशियां कितनी होती हैं। तो हमारे शरीर में जो मांसपेशियां हैं वो कितनी होती हैं, 639 मांसपेशियां होती हैं हमारे शरीर के अंदर, ठीक। और मांसपेशियों, सामान्यतः मांसपेशियां हमारे शरीर का भाग कितनी बनाती हैं, तो करीब 40% भाग जो है मांसपेशियों का बना हुआ होता है हमारे शरीर का, ठीक। अगला देखिए, अगला है आपका, राष्ट्रीय, क्या पूछा जा रहा है आपको, पूछा जा रहा है क्या, राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना हुई थी। राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की स्थापना कब हुई, 1960 में, 1961, 1958 या 1959। तो राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान पटियाला की जो स्थापना हुई है वो आपकी हुई है कब, आपका जो आंसर होगा वो दूसरा, यानी 1961 में आपकी राष्ट्रीय क्रीड़ा पटियाला की स्थापना की गई। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, निम्न में से मनोरंजन के साधन हैं। मनोरंजन के क्या साधन है, ये देखिए कौन से साधन है मनोरंजन के, बताइए। बाल विवाद मनोरंजन का साधन है, लोक नृत्य मनोरंजन का साधन है, खेल मनोरंजन का साधन है, क्या होगा बताइए। तो इसमें बाल विवाद भी आपका मनोरंजन का साधन है, लोक नृत्य भी आपका मतलब मनोरंजन का साधन है, खेल भी आपके मनोरंजन का साधन है। तो इसका आंसर जो होगा वो उपर्युक्त सभी होगा, ठीक है। 28 का कौन सा होगा, उपर्युक्त सभी। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन इसमें क्या होगा, अगला क्वेश्चन क्या दिया है आपका, 29वां है क्या, कैसा है, कौन सा, ओ कहाँ पहुँच गया ये, उनतीसवां क्वेश्चन था, ये देखिए, ये है आपका 29वां क्वेश्चन। 29वें क्वेश्चन की अगर बात करेंगे यहाँ, कितने ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही, निम्नलिखित में से किससे ऊर्जा प्राप्त नहीं हो रही, ये पूछा जा रहा है। तो आपका ऊर्जा जो प्राप्त नहीं हो रही है
किससे नहीं हो रही है? कार्बोहाइड्रेट से नहीं हो रही, क्या प्रोटीन से नहीं हो रही, विटामिन से या वसा से? तो ऊर्जा की जो प्राप्ति होती है हमें, वो आपकी कार्बोहाइड्रेट से भी हमारे लिए ऊर्जा प्राप्त होती है, आपके प्रोटीन से भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, आपके वसा से भी हमारे शरीर को ऊर्जा प्राप्त होती है, लेकिन विटामिन से हमारे शरीर को कोई ऊर्जा प्राप्त नहीं होती। ठीक है, कौन सा होगा आपका? जो ऊर्जा नहीं प्राप्त हो रही वो विटामिन से नहीं हो रही, तो इसका आंसर होगा आपका सी, यानी तीसरा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, वह एशियाई खेल जिसमें पीटी उषा 4 स्वर्ण पदक जीतकर उड़न परी कहलाईं। वह कौन सा एशियाई खेल था जिसमें पीटी उषा ने 4 स्वर्ण पदक जीते थे और उन्हें उड़न परी की क्या है उपाधि मिली थी? तो 1982 था या 1994 था, 1986 था, या इनमें से कोई नहीं। तो 30 का जो होगा वो कितना था? 1986 में। 1986 में जो सियोल में कहाँ पर हुआ था एशियाई खेल? 1986 सियोल में आपका एशियाई खेल हुआ था, और क्या था, इसी में इन्होंने 4 स्वर्ण पदक जीते थे, 4 स्वर्ण पदक जीते, और इसी में इन्हें क्या है मतलब उड़न परी का उपाधि दी गई थी पीटी उषा के लिए। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी डियांगो माराडोना संबंधित हैं। विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी हैं, विख्यात फुटबॉल खिलाड़ी कौन है? डियांगो माराडोना संबंधित है किससे? ब्राज़ील से, अर्जेंटीना से, न्यूजीलैंड से या जापान से? तो 31 में का जो होगा दूसरा, ये अर्जेंटीना के खिलाड़ी हैं। कहाँ के? अर्जेंटीना। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, टोकोमा रोग किस अंग से संबंधित? टोकोमा जो रोग है, ट्रैकोमा 32 का होगा, ट्रैकोमा जो रोग है वो किस खेल से संबंध, वो किस रोग से संबंध है ट्रैकोमा का? दांत से, नाक से, आँख से या कान से? तो इसका जो संबंध है क्या है? ट्रैकोमा एक वायरस है और इसका जो संबंध है वो आँख से। किससे है? आँख से। इससे दृष्टि जो है कमज़ोर पड़ जाती है, ये कॉर्निया पे आपके असर डाल देता है। ठीक है, आँखों में क्या है दर्द बना रहता है इसके। तो ये क्या है, एक तरह का वायरस है। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? क्या? शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में महत्व की शुरुआत कब से मानी जाती है? शारीरिक शिक्षा की शिक्षा में महत्व की शुरुआत कब से मानी जाए? 17वीं सदी से, 18वीं सदी से, 19वीं या 20वीं सदी से? तो 33वें का जो होगा दूसरा, 18वीं सदी से क्या है, शारीरिक शिक्षा को शिक्षा का अंग बना लिया गया था। ठीक है, अगला देखिए, अगला है, हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का आत्मकथा क्या है? हॉकी के जादूगर जो हैं मेजर ध्यानचंद, इनकी आत्मकथा का नाम क्या है, ये पूछा जा रहा है। पहला है आपका गोल्ड, दूसरा है गोल्ड, पहला है गोल, फिर है गोल्ड, तीसरा है आपका गोल्डन, चौथा है आपका रोल। तो हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की आत्मकथा का अगर नाम पूछा जाएगा तो उनका नाम कौन सा है? गोल। उनकी जो आत्मकथा का नाम है उसे गोल नाम से है। ठीक है, और क्योंकि मेजर ध्यानचंद क्या है, इस समय मेजर ध्यानचंद के बारे में बहुत चीज़ें हैं। जैसे इस समय राजीव गांधी खेल रत्न को क्या कर दिया है? मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया उसे। क्या कर दिया? खेल रत्न पुरस्कार बना दिया है उसको। ठीक है, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार 1991-92 में स्टार्ट हुआ, अब उसका नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया है। इसकी धनराशि अगर पूछी जाएगी अगर, तो आपकी कितनी है? 25 लाख रुपए है। कितनी? इकाई दहाई से, ठीक है, 25 लाख रुपए है। और अगर ये पूछ दिया जाए कि खेल दिवस कब मनाया जाए, तो खेल दिवस भी आपका जो 29 अगस्त को मनाया जाता है, 29 अगस्त को, वो भी आपका क्या है, मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर ही मनाया जाता है। 29 अगस्त को आपका खेल दिवस मनाया जाता है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें एक एक में 4-4, 5-5 क्वेश्चन आपके बन रहे हैं, ध्यान से देख लेना। आप एक बार में समझ में ना आए दोबारा वीडियो देख लेना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, हॉकी के मैदान में गोल पोस्टों के बीच कितनी दूरी होती है?
गोल पोस्ट, दोनों गोल पोस्टों के बीच में दूरी पूछी जा रही है, मतलब गोल पोस्ट के बीच में पूछी जा रही कितनी दूरी होती है, 35 का। तो ये क्या है आपका, इसमें होगा आपका आंसर कितना, 3.66 मीटर। ठीक है, अगला देखिए, इश्क बैस खेल का सर्वप्रथम किस देश में खेला गया। इश्क बैस खेल सर्वप्रथम किस देश में खेला गया, ये पूछा जा रहा है। तो ये जो खेल था इश्क बैस खेल, तो इसका क्या है, इंग्लैंड में, क्या है, इंग्लैंड में खेला गया था। ये कहाँ खेला गया था, इंग्लैंड में। इश्क बैस जो खेल है वो इंग्लैंड में खेला गया। और इसका जन्म कब हुआ था, ये देखिए, जन्म हुआ है 1817 में ही इसका जन्म हो गया था। 1817 में आपका इंग्लैंड में इसका जन्म हो गया। और अगर प्रथम प्रतियोगिता पूछ ली जाए तो 1907 में जाकर के हुई। कितनी, 1907 में इसकी प्रथम प्रतियोगिता हुई थी आपकी। ठीक, ये क्वेश्चन इससे बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, रेबीज या हाइड्रोफोबिया रोग होता है। रेबीज है और हाइड्रोफोबिया रोग किससे संबंधित होता है, ये पूछा जा रहा है। या तो रेबीज है या हाइड्रोफोबिया है, तो ये किससे हो रहा है, वायरस से हो रहा है, जीवाणु से हो रहा है, कवक से हो रहा है, या कृमि से हो रहा है। ठीक है, तो कृमि से तो होगा ही नहीं। ठीक, तो 37 में का आंसर जो होगा वो होगा आपका वायरस। रेबीज जो है वो क्या है, एक तरह का, और हाइड्रोफोबिया ये आपका वायरस है। रेबीज आपको कुत्ते से मिल जाता है। ठीक है, कुत्ते से प्राप्त होता है, कुत्ते काटने से। ठीक है, इसकी सुरक्षा के लिए हमको रेबीज का ही इंजेक्शन आपका लगवाना पड़ता है। ठीक, या फिर बंदर अगर काट ले तब भी हो जाता है रेबीज। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य देशों की संख्या कितनी है। संयुक्त राष्ट्र संघ सदस्यों के देशों की संख्या कितनी है। तो 38 में आपका जो आंसर है वो है, क्या है, 2, यानी 191। कितनी है, 191 है संयुक्त राष्ट्र संघ के देशों की संख्या इस क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, यूएनओ महासंघ की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी। यूएनओ की प्रथम महाअध्यक्ष कौन थी, ये पूछा जा रहा है। यूएनओ की महासभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन बनी थी। तो ये क्या है, कौन बनी थी, विजयलक्ष्मी पंडित, यानी बेसेंट, इंदिरा गांधी, या सरोजनी नायडू। तो ये यूएनओ की महासभा की जो प्रथम महिला अध्यक्ष बनी है वो है आपकी, क्या है, विजयलक्ष्मी पंडित। और ये विजयलक्ष्मी पंडित संबंध किससे है इनका है, ये पंडित जवाहरलाल नेहरू की क्या थी, बहन थी। ठीक, अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। कनाडा का राष्ट्रीय खेल क्या है। फुटबॉल है, बर्फ की हॉकी है, जूडो है, या कोई नहीं। तो ये जो है कनाडा का राष्ट्रीय खेल वो है आपका, क्या है, बर्फ की हॉकी। ठीक है, आइस हॉकी जिसे कहते हैं, वो आपका क्या है, आपका कनाडा का राष्ट्रीय खेल है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, श्वेतलिंग कप किस खेल से संबंधित है। श्वेतलिंग खेल किस खेल से संबंधित है। पहला दिया है विश्व बैडमिंटन, दूसरा दिया है विश्व टेबल टेनिस महिला, तीसरा दिया है एशियाई बैडमिंटन, चौथा दिया है आपका विश्व टेबल टेनिस पुरुष। तो श्वेतलिंग कप का जो संबंध है वो है आपका विश्व टेबल टेनिस पुरुष से। ठीक, अगला क्वेश्चन दिया है आपका, मानव, क्या दिया है, मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। मानव में क्रोमोसोम की संख्या कितनी होती है। 22 जोड़े होता है, या 23 जोड़े होते हैं, या 24 जोड़े होते हैं, या 46 जोड़े होते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा बताइए। तो इसमें क्या है आपका, इसमें अगर पूछे जाएंगे जोड़ों में, क्या जो पूछा है क्रोमोसोम की संख्या, तो आपका क्या है, 23 जोड़े होंगे। क्या है, जोड़े 23 होंगे। और अगर वैसे दे दिया जाए तो कितने, 46 होंगे। संख्या पूछी जाए खाली संख्या में तो 46 हो जाते हैं। और अगर जोड़े पूछे जाएंगे तो आपका आंसर ये होगा, 23 जोड़े होते हैं। लेकिन अब देखिए इसमें स्त्री और पुरुष का निर्धारण कैसे होता है। ठीक है, मेल या फीमेल का। तो इसमें क्या है, पुरुष में भी आपके 22 गुणसूत्र होते हैं,
और आपके जो 22 जो होते हैं 22 से नहीं होते, मतलब 23 आपके महिला में हो गए और 23 आपके पुरुष में हो गए। ठीक है, 23 महिला और 23 पुरुष में। ठीक है, मान लीजिए ये फीमेल हो गया और ये आपका मेल हो गया, तो मेल में और फीमेल में आपके कितने हो गए? 23 हो गए। लेकिन लड़की लड़का का जो निर्धारण करता है, तो इसमें से जो 23वां होता है, मतलब 22 का जो 23वां होगा, मतलब 22 तो अलग हो गए, मान लो इसमें से 22 मैंने हटा दिए, जो 23वां जोड़ा होता है वही आपका स्त्री और पुरुष का निर्धारण करता है। इसमें भी जो 23वां जोड़ा होगा, 23वां, ठीक है, 22 अलग हो जाते हैं, जो 23वां होता है वही आपका निर्धारण करता है स्त्री पुरुष का। अगर 23वें में आपके जो पुरुष होता है उसमें आपका XY होता है। क्या होता है? XY। और स्त्री में कितने होते हैं? XX। ये देखिए, इसमें XX गुणसूत्र होते हैं और आपका लड़का जो या पुरुष होता है उसमें XY होते हैं। अगर आपका X और X मिलेगा, मतलब पुरुष का भी X मिल गया और का भी स्त्री का भी X मिल गया, तब आपकी क्या होगी? फीमेल यानी लड़की होगी। ये देख लीजिए, ठीक है। और आपका ये X मिल गया और अगर पुरुष का Y मिल गया, और तब क्या निर्धारण होगा? तब आपका मेल यानी लड़के का निर्धारण होता है। तो स्त्री पुरुष के लिए जब भी निर्धारण करता है वो पुरुष द्वारा ही होता है, इसके लिए जिम्मेदार औरत नहीं होती, क्योंकि उसमें गुणसूत्र ही नहीं पाया जाता। ये जो गुणसूत्र है लड़कों का वो आपका पुरुष में पाया जाता है। ठीक है, अगला देखिए, अगला है विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है ये पूछा जा रहा है। कब मनाया जाएगा? 1 दिसंबर को, या 4 नवंबर, वो 7 नवंबर को, तीसरा दिया आपको 5 अक्टूबर को, चौथा दिया आपका 7 दिसंबर को। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 43 का कौन सा आंसर सही होगा? तो 43 का होगा 1 दिसंबर को आपका विश्व एड्स दिवस मनाया जाता है। और एड्स होता किससे है? आप ये तो समझते हैं, HIV से होता है, HIV वायरस से। ठीक, अगला देखिए, अगला है वेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? वेस्ट स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। फुटबॉल से, तैराकी से, क्रिकेट से या बैडमिंटन से? तो वेस्ट स्ट्रोक जो है वो उसका संबंध है आपका किससे? तैराकी से। वेस्ट स्ट्रोक का संबंध किससे है? तैराकी से आपका संबंध है। ठीक है, और इसमें अगर पूछ ली जाए इसके तरीका कितने होते हैं, तो इसमें क्या है? क्रॉल तरीका होता है, फ्री स्टाइल होता है, रिले होता है, मेडली होता है, बटरफ्लाई होता है। ये सब क्या है? इसके तैरने के तरीके होते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका हेपेटाइटिस बी वायरस निम्नलिखित में से किस रोग हेतु जिम्मेदार है? ठीक है, हेपेटाइटिस या जो बी है वायरस है वो किससे संबंध, किस रोग के लिए संबंध रखता है? किस रोग से? मलेरिया से, एड्स से, मस्तिष्क ट्यूमर से या पीलिया से? तो 45 का जो आंसर होगा वो होगा चौथा, किससे? पीलिया से संबंध होता है इसका। इससे किससे होता है? पीलिया से संबंध होता है। ठीक, अगला देखिए, अगला है व्यक्ति को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। व्यक्तित्व को क्या पूछा जा रहा है? व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले तत्व हैं। व्यक्तित्व को प्रभावित कौन करता है ये पूछा जा रहा है। वंशानुक्रम, वातावरण। वंशानुक्रम, वातावरण, मतलब पहले में वंशानुक्रम है, फिर वातावरण है, फिर वंशानुक्रम तरह वातावरण है, तो उपयुक्त में से कोई नहीं। तो व्यक्तित्व को जो प्रभावित करता है वो आपका वंशानुक्रम और वातावरण दोनों ही आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अगला क्वेश्चन है 47 में आपका डेंगू ज्वर किसके द्वारा होता है? डेंगू ज्वर मतलब डेंगू बुखार जो है वो किसके द्वारा होता है? जीवाणु से, कवक से, विषाणु से या आदि जंतु से? तो डेंगू जो ज्वर होगा वो आपका किससे होता है? विषाणु द्वारा। डेंगू ज्वर किससे होता है? विषाणु द्वारा। अगला देखिए, डेंगू ज्वर के द्वारा होता है। डेंगू ज्वर द्वारा होता है क्या? किसके द्वारा होता है? आपका विषाणु द्वारा। अगला क्वेश्चन है आपका 49, मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशियां कहाँ हैं? मानव शरीर की सबसे ज़्यादा शक्तिशाली जो मांसपेशियां हैं वो कहाँ की होती हैं? पाँव की होती हैं, जांघों की होती हैं, जबड़े की होती हैं या बाहों की होती हैं? तो मानव शरीर की जो सबसे ज़्यादा ताकतवर होती हैं ना वो आपकी होती हैं कौन सी? जबड़े की। ठीक है,
जबड़े की जो होती है, क्योंकि जबड़े से आपने देखा होगा ना, कुछ कोई अगर आपको कोई चीज़ खोलनी हो तो आप जबड़े का इस्तेमाल करते हैं। अगर हाथ से नहीं खोल रही तो क्या है, जबड़े का इस्तेमाल करेंगे। आप कोई चीज़ कट नहीं पा रही, टूट नहीं पा रही, तो हम किससे काटेंगे, दांतों से काट देते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर इनेमल बात, अगर सबसे हार्ड चीज़ आ जाएगी तो दांतों का इनेमल होता है। ठीक है, सबसे हार्ड चीज़। और अगर मांसपेशी आ जाएगी तो आपकी जबड़े की होती है। ठीक, क्योंकि हड्डियों को भी चबा देता है जबड़ा, इतने ताकतवर होता है, हड्डियों को भी काट तोड़ देता है। जबड़े की वो सब मांसपेशियों की ताकत तो होती है उसमें, मांसपेशी अपनी ताकत देती है उसमें किसी चीज़ को पीसने के लिए दांतों से। अब अगला देखिए, अगला है वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है उसे कहते हैं। वह कारक जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है उसे कहते हैं। वह व्यक्ति जो व्यक्ति को कार्य करने के लिए उत्साह बढ़ाता या घटाता है, क्या कहेंगे, अधिगम, स्वधारणा, प्रेरणा, इनमें से कोई नहीं। तो 50 का कौन सा होगा, 50 का जो होगा वो होगा आपका तीसरा, प्रेरणा। प्रेरणा ऐसी चीज़ है जो आपके क्या करेगा, व्यक्ति के कार्यों को उत्साह भी कर सकता है, उसको घटा भी सकता है। आपका प्रेरणा अच्छी होगी तो बढ़ेगा उत्साह, और ऐसी प्रेरणा दे दी कि जिससे उसका उत्साह बढ़ता नहीं, उसको आप निष्क्रिय कर रहे हैं, तो क्या है, उसका स्तर गिर जाएगा। अगला देखिए, भारत का सर्वाधिक प्राचीन फुटबॉल क्लब, भारत का सर्वाधिक प्राचीन क्लब फुटबॉल का कौन सा है, कौन सा है, स्पोर्टिंग, ईस्ट बंगाल, डलहौजी क्लब या मोहन बागान, कौन सा होगा। तो इसमें जो क्वेश्चन है आपका 51, इसमें आपका होगा तीसरा, डलहौजी क्लब जो है वो सबसे पुराना फुटबॉल का क्लब है। वैसे तो ये सभी लखनऊ में है, मोहन क्लब, बागान और ईस्ट बंगाल और डलहौजी, ये तीनों कहाँ हैं, बंगाल के ही, पश्चिम बंगाल के ही थे, बंगाल में ही थे, कोलकाता में। अब अगला देखिए 52वां, किसको शताब्दी का सीमेंट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खिलाड़ी घोषित किया गया है, क्या है, किसको शताब्दी का सीमेंट अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर खिलाड़ी घोषित किया गया, सचिन तेंदुलकर या सुनील गावस्कर, कपिल देव या एस गांगुली। तो 52 का जो क्वेश्चन का आंसर है वो दिया है आपका कपिल देव। मतलब उस समय की बात हो रही है, 2001 की पेपर है, क्योंकि उस समय है। ठीक, अब तो अगर इस समय देखा जाएगा तो सचिन तेंदुलकर को क्या है, क्रिकेट का भगवान की उपाधि दे रखी है। ठीक, अगला देखिए, अगला है पीटी उषा निम्नलिखित में से किससे विशेष रूप से संबंधित है। पीटी उषा किस चीज़ से संबंधित है ये पूछा जा रहा है। तो 800 मीटर दौड़ से संबंध है इनका, या 400 मीटर दौड़ से, या 400 मीटर दौड़ से, या 400 मीटर बाधा दौड़ से, या 500 मीटर दौड़ से। तो पीटी उषा का जो संबंध है वो है आपका दूसरा, 400 मीटर बाधा दौड़ से। किससे, 400 मीटर दौड़ से इनका संबंध है। अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन अंतिम रूप से टूटता है, प्रोटीन जो है अंतिम रूप में टूटता है किस रूप में, प्रोटीन अंतिम रूप में किस रूप में टूटता है, अमीनो अम्ल में, या पेप्टोन्स में, या गिलास्ट्रॉल में, या पेप्टाइड में, किस में प्रोटीन अंतिम रूप होता है प्रोटीन का टूटने का। तो 54 में का होगा पहला, अमीनो अम्ल में, अंतिम रूप जो प्रोटीन का होता है वो अमीनो अम्ल में टूटता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका व्यक्तिगत भेद किसके कारण होते हैं, व्यक्तिगत भेद किसके कारण होते हैं ये पूछा जा रहा है। तो वातावरण के कारण होते हैं, वो वंशानुक्रम या वातावरण के प्रभाव से, वातावरण के प्रभाव से, वंशानुक्रम के प्रभाव से, या सामुदायिक प्रभाव से। व्यक्तिगत भेद किसके कारण होते हैं, 55 का कौन सा सही होगा। तो 55 का जो आंसर होगा वो पहला, किससे, वंशानुक्रम और वातावरण के प्रभाव से व्यक्तिगत भेद के कारण होते हैं। ठीक, इससे प्रभाव पड़ता है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं, वृद्धि को प्रभावित कौन कर रहा है। पहला दिया आनुवंशिकता, दूसरा दिया है आहार, तीसरा दिया है व्यायाम, चौथा दिया है उपरोक्त सभी। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक,
आपका क्या चीज़ है इसमें, वृद्धि को प्रभावित करने वाला कारक क्या है? आनुवांशिकता है, आहार है, व्यायाम है या उपरोक्त सभी है? वृद्धि को प्रभावित जो करता है, तो 56 का कौन सा होगा? आनुवांशिकता भी वृद्धि को प्रभावित करती है, आहार भी, व्यायाम भी, उपरोक्त सभी। प्लेग नामक बीमारी होती है, प्लेग नामक बीमारी होती है, क्या होती है? प्लेग नामक बीमारी होती है, क्या होती है? चूहे से, बंदर से, कुत्ता से या मच्छर से? प्लेग नामक बीमारी जो होती है वो चूहे से होती है, बंदर से होती है, कुत्ता से या मच्छर से? तो 57 का जो होगा वो होगा कौन सा? ए, यानी प्लेग जो होती है वो चूहों से होती है। ठीक है, अगला है 58वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा खिलाड़ी मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है? मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जा रहा है। युवराज सिंह, जहीर खान, आशीष नेहरा या श्रीनाथ? मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जो जाना जाता है 58 में कौन सा आंसर होगा बताइए इसमें? तो इसमें जो आंसर होगा वो होगा चौथा, कौन है? श्रीकांत को क्या है? मैसूर एक्सप्रेस के नाम से जाना जाता है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है किसके रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है? किसके रोगी को डायलिसिस पर रखा जाता है? हृदय रोगी को, लीवर को या वृक्क वाले को या दमा को? कौन सा मरीज होगा इसमें? तो 59 का कौन सा होगा? वृक्क का जो मरीज होता है उसे डायलिसिस पर रखा जाता है। वृक्क मतलब किडनी के मरीज को। अगला क्वेश्चन है आपका, पामेल हॉर्स किस खेल से संबंधित है? पामेल हॉर्स किस खेल से संबंधित है? घोड़सवारी से, पोलो से, जिम्नास्टिक से या मैराथन से? पामेल हॉर्स किस खेल से संबंधित है? तो पामेल हॉर्स का जो संबंध है वो आपका किससे है बताइए? इसका जिम्नास्टिक से संबंध है। पामेल हॉर्स का संबंध किससे? जिम्नास्टिक से। ये क्या है? ये खेल की शब्दावली है। क्या है? खेल की शब्दावली समझ लीजिए इसे। ठीक, इसके अलावा भी कुछ शब्दावली होती हैं जिम्नास्टिक में। क्या है? टम्बलिंग होता है, लॉन्ग हॉर्स होता है, बीट बोर्ड होता है और हॉर्स बाल्ट होता है, लैंडिंग होता है, बीम, किप्स, हिप्स, ये सारे क्या है इसकी जिम्नास्टिक्स के क्या है? खेल के क्या है? शब्दावलियाँ। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे पुराना खेल समाचार पत्र कौन सा है? खेल समाचार पत्र की बात हो रही। पहला सबसे पुराना, तो गजेट डेलो स्पोर्ट्स, लायड ऑन लाइट, बिटजन या लाइफ इज ए गेम? कौन सा होगा 61 का? तो 61 का जो होगा पहला, क्या है? विश्व का सबसे पुराना जो खेल अगर समाचार पूछा जाएगा वो है आपका गजेट डेलो स्पोर्ट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक किसमें है? स्वयं को समझाने में, बालक को समझाने में, शिक्षण विधियों के चयन में या संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में? तो शिक्षा मनोविज्ञान किसमें सहायक होता है? तो ये शिक्षा मनोविज्ञान जो है संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में आपका सहायक होता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, सीखी गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। सीखी गई क्रिया का अन्य सामान्य परिस्थितियों में उपयोग किया जाना कहलाता है। अधिगम में, अधिगम स्थानांतरण में, परिपक्वता में, इनमें से कोई नहीं। तो 63 का जो होगा वो होगा आपका कौन सा? तीसरा, परिपक्वता में। किसमें? परिपक्वता में। चौथा देखो, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है? निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न हो रहा है? बैक्टीरिया द्वारा। ठीक है, तो मीजल्स है, निमोनिया है, छोटी चेचक है या पीलिया है? निम्न में से कौन सा रोग बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न हो रहा है? तो 64 का होगा कौन सा? 64 का कौन सा होगा? 64 का होगा निमोनिया। निमोनिया जो है बैक्टीरिया द्वारा उत्पन्न होता है।
65वां क्वेश्चन देखिए। 65वां है, कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। कक्षा वातावरण में सीखने का महत्वपूर्ण नियम क्या है? रटने का नियम है, अवांछित विश्राम है, परिपक्वता है या हस्तलेखन है। तो 65 का जो होगा वो होगा चौथा, क्या है इसमें? हस्तलेखन। हस्तलेखन जो है वो आपका कक्षा वातावरण के सीखने का महत्वपूर्ण नियम है। इसमें देखिए, निम्नलिखित में से किस खेल के मैदान का आकार सबसे बड़ा होता है? फुटबॉल का सबसे बड़ा होगा, बैडमिंटन का सबसे बड़ा होगा, क्रिकेट का या पोलो का? तो सबसे बड़ा जो मैदान होगा किसका होगा बताइए? 66 का। तो 66 का जो होगा आंसर चौथा, यानी पोलो का जो होता है वो सबसे बड़ा मैदान होता है। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, नवजात शिशु को BCG का टीका लगाया जाता है। नवजात शिशु को BCG का टीका लगाया जाता है कब? जन्म से 1 वर्ष के भीतर, जन्म के 48 दिन के भीतर, जन्म के 7 दिन के भीतर या जन्म के 6 माह के भीतर। 67 का कब लगाया जाता है? पहले, दूसरा, तीसरा या चौथा? तो ये लगाया जाता है आपका तीसरा, जन्म के 7 दिन के भीतर। जन्म के 7 दिन के भीतर ये लगाया जाना चाहिए BCG का टीका। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है? निम्नलिखित में से कौन शारीरिक शिक्षा की प्रमुख शिक्षण विधि है? कौन सी है? मिरर विधि, प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन या अनुकरण विधि या उपरोक्त सभी? तो 68 का कौन सा होगा? तो 68 का होगा चौथा, मतलब क्या है? मिरर विधि भी है, प्रोजेक्ट विधि भी है और प्रदर्शन अनुकरण विधि, ये सारी शिक्षा की प्रमुख विधियां हैं, उपर्युक्त सभी हैं। 69वां क्वेश्चन देखिए। 69वां है, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरू करने का श्रेय प्राप्त है। आधुनिक ओलंपिक किसने शुरुआत की थी? हरकुलिस ने की थी, अर्नेस्ट कार्डियस को है या पीयर डी कुबर्तिन को है या गारफील्ड को है? तो आधुनिक ओलंपिक की जो शुरुआत की गई है वो आपकी पीयर डी कुबर्तिन द्वारा की गई है 1896 से। कब से की गई? 1896 से। 69 का कौन सा है? जो 69 का है वो आपका होगा तीसरा। ठीक है, 1896 से इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, और ये रहने वाले अगर पूछ लिया जाए तो ये फ्रांस के थे। कहाँ के थे? फ्रांस। और ये पूछ लिया जाए कौन थे, तो समाजशास्त्री थे। ठीक, अगला देखिए। फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी हेतु सिखाया जाने वाला कार्ड होता है। चेतावनी के लिए आप कार्ड दिखाया जा रहा है तो कौन सा होगा? कौन सा कार्ड दिखाया जाता है? लाल होगा, पीला होगा, हरा होगा या सफ़ेद कार्ड होता है चेतावनी के लिए केवल? तो चेतावनी के लिए आपको कौन सा? पीला कार्ड, हरा कार्ड, लाल कार्ड या सफ़ेद कार्ड? क्वेश्चन कौन सा है? 7वां। फुटबॉल मैच में खिलाड़ी को चेतावनी हेतु दिखाया जाने वाला कार्ड कौन सा होता है? वो पीला। ठीक है, अगला देखिए। अगला है, भारतीय मूल के विजय सिंह गोल्ड की एक बड़ी चैंपियनशिप को जीतकर प्रसिद्ध हुए रहने वाले कहाँ के थे? भारतीय मूल के जो विजय सिंह हैं कहाँ के थे? सूरी नाम के थे, फिजी के थे या वियतनाम के थे या मॉरिशस के? कहाँ के रहने वाले थे ये? तो ये फिजी के रहने वाले थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। गोइटर नामक रोग किसकी कमी से होता है? गोइटर जो रोग है वो किसकी कमी से हो रहा है? कैल्शियम के, फास्फोरस की, आयोडीन के या निकोटिन के? तो ये हो रहा है आपका 72 का कौन सा होगा? तीसरा, आयोडीन की कमी से। गोइटर जो रोग होता है वो आयोडीन की कमी से होता है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला है, मानव शरीर में लाल रक्त कण की मात्रा शरीर के रुधिर अणुओं का कितना प्रतिशत होता है? मानव शरीर में लाल रक्त कण की मात्रा शरीर के रुधिर अणु यानी रुधिर कणिकाओं का कितना परसेंट होता है? 80% होता है, 88%, 90% या 99%? लाल रक्त कण की मात्रा कितनी होती है? 73 का
73 का जो दिया है वो आपका कितना दिया है, चौथा 99%। क्या है, लाल रुधिर कणिकाएँ जो हैं उसमें रुधिराणु का जो परसेंटेज है वो 99% होता है। ठीक है, इसका काम अगर पूछ लिया जाए तो क्या है, ये सभी शरीर को क्या मतलब प्रदान करता है, ये ऑक्सीजन पहुंचाता है। ऑक्सीजन की पूर्ति कौन करता है, आरबीसी, लाल रक्त कणिकाएँ ही आपका पूरे शरीर में ऑक्सीजन पहुंचाती हैं। और डब्ल्यूबीसी पूछ लिया जाए, डब्ल्यूबीसी क्या करती है, तो डब्ल्यूबीसी यानी वाइट ब्लड, कौन सा मतलब श्वेत रक्त कणिकाएँ जो है, तो ये आपका रोगनाशक क्षमता को बढ़ाती हैं आपकी। ठीक है, रोगों से लड़ती हैं। अगला देखिए, अगला है स्टेपीज अस्थि शरीर के किस भाग में होती है। स्टेपीज खोपड़ी में होती है, कान में होती है, या हाथ में होती है, या पैर में होती है। तो स्टेपीज जो है वो हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और ये पाई जाती है आपकी कान में। 74 का कौन सा होगा, दूसरा सही होगा। ठीक है, हमारे शरीर की सबसे छोटी हड्डी है और सबसे बड़ी अगर पूछ ली जाए तो हमारी होती है फीमर। फीमर जो है वो सबसे बड़ी हड्डी होती है। और वहाँ कहाँ होती है, ये होती है आपकी जांघ में। ठीक, ये होती है आपकी कान में। स्टेपीज छोटी होती है, सबसे बड़ी होती है फीमर। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है क्रिकेट का प्रथम टेस्ट मैच कब खेला गया था। क्रिकेट का प्रथम टेस्ट मैच कब खेला गया था, 1977 में, 1978 में, 18 की बात हो रही है, 1877, 1878, 1879 और 1880। तो क्रिकेट का प्रथम टेस्ट मैच अगर पूछा जाएगा तो वो खेला गया था 1877 में। क्रिकेट का पहला टेस्ट मैच खेला गया। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है डार्क हॉर्स के नाम से विख्यात क्रिकेट टीम है। डार्क हॉर्स इंग्लैंड की टीम है, या दक्षिण अफ्रीका की है, श्रीलंका की, या भारत की। डार्क हॉर्स के नाम से जो प्रख्यात है वो है आपके श्रीलंका की। कहाँ की है, श्रीलंका की टीम को डार्क हॉर्स भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना प्रतिशत यकृत को प्राप्त होता है। सामान्य स्थिति में हृदय से आने वाले रक्त का कितना परसेंटेज यकृत को प्राप्त होता है, 28%, 24, 15 या 14। तो 77 का जो होगा पहला, यानी 28% जो है रक्त वो आपके यकृत को प्राप्त होता है। अगला देखिए 78वां क्वेश्चन, मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात क्या होता है। मानव शरीर की जो बनावट है वो उसमें प्रोटीन का अनुपात क्या है, 63%, 14, 17, 12 या 1। तो 78 का जो क्वेश्चन इसमें दिया है, 78 वाले का होगा आपका दूसरा 17%। कितना, 17% आपका क्या दिया है, 17 दिया है क्या 78 का। तो 78 का जो है कितना होता है, 17% आपका क्या दिया है इसमें, प्रोटीन का होता है। मानव शरीर की बनावट में प्रोटीन का अनुपात। ठीक, तो मानव शरीर क्या है, 17% प्रोटीन, और इसमें 63% जल होता है, 12% वसा होती है, 1% कार्बोहाइड्रेट होता है, और 7% क्या है, खनिज होता है। इसमें हमारे शरीर के जो बना है वो 17% क्या है, आपकी प्रोटीन होगी 17%। अगर आपकी किसकी बात आई, जल की, तो जल होता है आपका 63%। अब आपके बात आ जाएगी और किसी चीज़ की, मान लीजिए अगर वसा की बात आ जाए तो वसा होती है आपकी 12%। और अगर कार्बोहाइड्रेट की बात आ जाएगी तो कितनी है, 1% कार्बोहाइड्रेट होती है। कार्बोहाइड्रेट 1% होती है। और अगर खनिज की बात आ जाएगी तो 7% क्या है, खनिज होता है इसमें। ठीक, ये इस तरह से हमारा शरीर निर्माण होता है। अगला क्वेश्चन देखिए 79, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, 28 फरवरी को, 28 जनवरी को, या 29 अगस्त को, या आपका 27 फरवरी को। तो 79 है जो 79 का जो क्वेश्चन होगा, 28 फरवरी को आपका राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगला देखिए एनसीसी की स्थापना कब हुई थी। एनसीसी नेशनल कैडेट कोर, ठीक है, इसका पूरा नाम भी पूछ लिया जाता है तो नेशनल कैडेट कोर होता है इसका पूरा नाम। और इसकी स्थापना कब हुई थी, तो 1900 कब हुई थी, 1942 में, 1944, 1948 या 1952।
तो नेशनल कैडेट कोर की जो स्थापना हुई है वो हुई आपकी 1948 में। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपको मिलान करने के लिए है। विटामिन ए क्या है, रोग पूछा जा रहा है, रोग विटामिन ए की कमी से कौन सा होगा, विटामिन बी की कमी से, विटामिन सी और विटामिन डी की कमी से। ठीक है, मिलान करने के लिए है। तो आप विकल्प देख लेना अपने आप, मैं मिलान करके देख रहा हूँ, वैसे ही पता चल जाए। विटामिन ए से आपकी होता है रतौंधी, विटामिन बी से होता है आपका कौन सा होगा, रिटेक्स, स्कर्वी या बेरी बेरी, कौन सा होता है इसमें। तो बी से जो होगा आपका वो एनीमिया, और सी से अगर पूछ लिया जाए तो होता है कौन सा, स्कर्वी, सी से स्कर्वी हो जाता है। और डी से आपका होता है रिटेक्स या सूखा रोग भी इससे होता है। ठीक, तो आपका जो विकल्प होगा वो दूसरा सही होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, विश्व स्वास्थ्य संगठन की स्थापना किस वर्ष हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन 1942 में ईस्वी में हुई, 1944 में, 1948 या 1950 में। विश्व स्वास्थ्य संगठन की जो स्थापना हुई है, या WHO जिसे कहते हैं, तो उसकी स्थापना हुई थी 7 अप्रैल 1948 को। कब हुई थी, 7 अप्रैल 1948 में हुई है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है आपका, जयलक्ष्मी ट्रॉफी दी जाती, जयलक्ष्मी ट्रॉफी कब किसको दी जाती, पुरुष टेबल टेनिस को, या महिला बास्केटबॉल को, या पुरुष बास्केटबॉल को, या महिला टेबल टेनिस को। जयलक्ष्मी पंडित, वो जयलक्ष्मी ट्रॉफी किसको दी जाती है, 83 का क्वेश्चन कौन सा होगा, तो महिला बास्केटबॉल को ये प्रदान की जाती है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है, प्रकृति में नाइट्रोजन गैस की मात्रा कितनी होती है। प्रकृति में नाइट्रोजन गैस की मात्रा का परसेंटेज कितना है नाइट्रोजन का, 78, 76, 75 या 74। तो प्रकृति में जो नाइट्रोजन की मात्रा है वो कितनी है आपकी, 78%। 78% आपकी नाइट्रोजन है, 21% जो होती है वो आपकी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन यानी O2। उसके अलावा आपकी कार्बन डाइऑक्साइड होती है, वो कितनी होती है, 0.03%। ये कार्बन डाइऑक्साइड और अदर रहती हैं कैसे होती हैं। ठीक, अगला देखिए, अगला है आपका, DPP का टीका बच्चों को, DPP का टीका बच्चों को किन बीमारियों से बचाने के लिए लगाया जाता है। तो किसके बीमारियों से DPT का जो टीका लगाया जाता है, DPT का टीका किस बीमारी को तो बचाने के लिए लगाया जाता है। तो इसका क्या है, ये आपका लगाया जाता है, कौन सा विकल्प होगा, तो इसका होगा चौथा, डिप्थीरिया। DPT का जो टीका होता है डिप्थीरिया के लिए होते हैं, काली खांसी और टेटनेस, इसके रोगों की रोकथाम के लिए DPT का टीका बच्चों को लगाया जाता है। ठीक है, तो ये जो वीडियो थी वो हल प्रश्न पत्र था 2001 का। ठीक, इसमें 85 क्वेश्चन दिए हुए थे, उस समय इतने ही होते थे। ठीक है, मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे लाइक करें और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें इसे, और मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें ताकि आने वाली वीडियो, पिछली सारी वीडियो आपको मिलती रहें, क्योंकि मेरी 100 से अधिक वीडियो पढ़ चुकी हैं अब तक फिजिकल एजुकेशन की, और आपकी क्या है सब्जेक्ट, मतलब आपके कोर्स से संबंधित भी पढ़ी हुई हैं, टॉपिक वाइज काफ़ी वीडियो। ठीक है, प्रैक्टिस सेट काफ़ी पढ़े हैं मेरे, 27-28 प्रैक्टिस सेट अभी पढ़े हुए हैं। ठीक है, आप इसको मेरी वीडियो को देखकर एक बार समझ में ना आए दोबारा देख लेना। ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन की घंटी दबा दें। ठीक है, धन्यवाद।